राधे राधे सारी यूट्यूब फैमिली ने। उम्मीद करा सारे ठीक ठाक होंगे, हम भी ठीक ठाक हैं। और आज मैं अपनी माँ से बात नहीं करूँगी, नहीं बुआ से बात करूँगी, चाहे किसी का फ़ोन बाजे। आज अपनी यूट्यूब फैमिली से बात करूँगी। तो भाई सुनो, आज की बात के है मसालेदार है, दुख भी आ रहा है, बहुत दुख आ रहा है। सबके बारे में क्या क्या बोल रहा है। हाँ ठीक है ना, यही तो बहुत बढ़िया। क्या क्या बोल रहा है कि जैसे तीजा का त्यौहार मनाया, हमने सबके पास फ़ोन कर दिया था। 200-200 रुपये सब पे लिए थे। और वे 200-200 रुपये जो सब पे लिए, तो हम अपने पकोड़े और चाय का प्रोग्राम कराया था। 200-200 में चाय पकोड़े हो जाएंगे। जो अलग से भाई और भी आएंगे तो वे भी खा लेंगे, वे भी खा कर जाएंगे। धर्म लगेगा त्यौहार में, इसलिए 200-200 लिए थे। वे ही खाएंगे जो जाओगे। देखो फालतू भी आ सकते हैं, पर जो भाई जाके अपने 200-200 रुपये जमा करवा दो। तो वहाँ पे फिर हो रहा था भंडारा। तो उनसे होगी बात, उन्होंने बोला इसी में बना देंगे, थारा पैसे दे देना। तो 9-10 हज़ार अकबर ना 7 हज़ार ऐसे कुछ जमा हुए थे पैसे। बाद में जैसे और आगे थे, 9 हज़ार के लगभग हो गए थे। और 9-10 ऐसे पता नहीं, कुछ ऐसे ही हो गए थे। मैं हिसाब नहीं कराया करूँ, हिसाब के लिए और बहुत है। तक मैं अपने यूट्यूब ने संभालूँ, मैं हिसाब में बढ़ूँ। मैं अपने यूट्यूब को संभालती हूँ। तो 3100 रुपये तय भंडारे में दे दिए थे। अब भाई खीर पूरी सब्जी सब खा कर जाओ, नहीं तो फिर हम करते चाय पकौड़े का। कैया की सलाह ली, एक चाय पकौड़े नहीं, इसी में ठीक है, इसी में कर लो। और उनसे भी बात करी जिनका भंडारा हो रहा था। वे बोले ठीक है, हमारे में ही कर लो, और अपना जो दक्षिणा देना चाहो वो दे दो। 3100 वहाँ दे दिए। 500 रुपये पंडित जी तो दे दिए। 200-200 जो सेवा में लग रहे थे, कोई सफाई कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, उनको दे दिए। शिव महापुराण मंदिर में चल रही है, शिव महापुराण मंदिर में चल रही है, तो वो भी भंडारा करता पंडित जी। तो 5100 रुपये भंडारे के दे दिए, 1 रुपया नहीं बचा। जो सीधा हिसाब है। और 200-200 रुपये में ये बहुत हो गए इकट्ठे, फिर भी बहुत ज्यादा पैसे इकट्ठे हो गए थे ये। अब जो भंडारे के भी दिए गए और तीजा के भी दिए गए। अरे और नव्या एक में पानी दिए बेटा, तो वहां पे दे दिए थे। और क्या कह रही है वो औरत, मैं पे नाम भी ले तो डरना लगता मना, पर माँ क्यों बेइज्जती करी। पर वैसे ही समझ जा, देखा कोई देख के ही बता दे कैसे मत बोलिया कर। तो अपना कर्म खराब कर रही है ऐसे बोल कर। कि तो भागवत कथा के बारे में बोल रहा है। अब जितनी हरिद्वार गई थी ना, सारिया का कुछ न कुछ हो रहा है। फलानी का न्यू हो रहा है, ढकड़ी का न्यू हो रहा है, उनका न्यू कीड़े पड़ा है, उनका न्यू हो, मतलब ऐसे ऐसे शब्द वह यूज कर रही है। उन्हें ये नहीं पता भागवत कथा का क्या मतलब होगा। अच्छा, भागवत कथा तो नसीब वाला ने मिलना है। गंगा के कंठार है भागवत कथा। हमने ही कहा लाभ जरूर इसमें भी मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा कि कोई रोक नहीं सकता। ऊपर जाकर मिलेगा या अगले जन्म में मिलेगा। क्या करे, जो जिसा कर्म करेगा ना, उस कर्म का फल जरूर मिलेगा। जो जिसा बोएगा उसा पावेगा। तो हम अच्छा बोएंगे, हम अच्छा पावेंगे। जिन भागवत कथा का लाभ लग गया तो उन्हें दोबारा रखवाई या हरिद्वार में 9 नवंबर तक दोबारा रखवाई हूँ नया कथा भागवत। जिन इसका लाभ लग गया लाभ है, और वो भी गंगा के कंठार है। सुनना कितना महत्व है। आड़े तो सब सुने, अपने गांव में सब सुने। और गंगा के कंठार, माँ के कंठार जाके सुनना तो बहुत लाभ है। इसका मैं मतलब वो नहीं कर सकती कितना लाभ है। इसका तो मतलब है ही है लाभ, बहुत ज्यादा। देखो जितने हमारे पाप है वे कटेंगे जब हमें लाभ मिलेगा। ये सुनने तक भी हमारे पाप कटते हैं, और हमारे पितृदेव भी तिरते हैं। किसी की मुक्ति कैसे हो रही है, किसी की मुक्ति कैसे हो रही है। तो भागवत ही एक ऐसी है जो उतारती है।
और गंगा के कंठार सुनकर तो और ज्यादा, जैसे वो तो गंगा जल बिठा जाती है। झूठा गंगा जल, सच्चा गंगा जल नहीं ठाना चाहिए सच्चाई पे भी, और नए मंदिर में चढ़ कर नियम ठाना चाहिए सच्चाई का भी। झूठाई की तो बिरना कितना नरक भोगने पड़ा है झूठे के तहत, सच्चाई का भी नहीं उठाना चाहिए। और रही भागवत कथा की बात, सबसे पहले ये मूर्ख औरत तेरे को बता रही हूँ, सबसे पहले परीक्षित राजा ने सुनी थी भागवत कथा, जिस पर तो ऑब्जेक्शन उठा रही है, हरिद्वार गई थी, उनका न्यून्यू हो रहा है। परीक्षित राजा ने सबसे पहले भागवत कथा सुनी थी कि उसको उस पर काल बैठ गया था। जब कलयुग चला सबसे पहले उसने मुकुट पहना था, तो उसी पर कलयुग आकर मुकुट पर सोने पर बैठ गया था, तो उसको उल्टे काम करवा दिए थे। तो उल्टे काम करवाया था। जब उस तो शराप मिला था कि काला सरप डसेगा, तो सब देवता इकट्ठे होकर, सारे भगवान सब इकट्ठे होकर अपना तो ये श्राप वापिस ले। तो उसने वो बोला वापिस तो नहीं होगा, पर इसकी मुक्ति हो जाएगी। तक मुक्ति कैसे होगी? भागवत कथा से होगी, इसकी मुक्ति भागवत कथा से होगी। तो भागवत कथा कैसे चली? फिर नटोया भाई, भागवत कथा कौन करेगा कौन करेगा। सारी तैयारी हो गई थी कि काला सर्प नहीं डसेगा, और आखिर में भागवत कथा होली पूरी, काले सरप नहीं डस्या। नारियल में, नारियल भी चेक हो गया, नारियल धरा जा, नारियल में तो लिख आया, और काले सरप ने डस्या था परीक्षित राजा। और जब यह भागवत कथा चल रही थी, और किसने सुनाई थी भागवत कथा? सुखदेवा ने। सुखदेवा कौन था? जो तोता था। अमर कथा जो उसने सुनाई थी शिव भगवान ने, और पार्वती माता सो गई थी। जब भगवान ने देखे उकारे कौन भरा है, जब उसकी नजर तोते पर पड़ी, और 3 लोक में फिर गया तोता, कितना उसने जगह मिली। वेद व्यास की पत्नी खड़ी थी, उसके मुख में समाये गया, ऐसे खड़ी थी वह मुंह फाड़ी, उसके मुख में समा गया। 12 साल में पुत्र जम्या गति सती, होते लड़का बन में चला गया, अटल समाधि लाए ली। तो ये सुखदेवा है जो 12 साल का है। इसने सबसे पहले भागवत कथा इसने परीक्षित राजा से सुनाई थी। ये है सुखदेवा। ऐड पैड की बात तुम्हारा है, ज्ञान तेरे को है नहीं। हमने ज्ञान है, इसीलिए हम सबको लेकर चल रहे हैं। धर्म का काम अपना आगे बढ़ाना चाहिए। दे मुसलमान हमारी कैसे टांग खींच रहे हैं, कैसे बांग्लादेश में हो रहा है, हिंदुआ के पछा अपना बतेरे लाग रहे हैं। तू खुद हिंदू होकर और तू खुद टांग खींच रही है? ये कौन सी बात है? तक तू हिंदू होकर और हिंदू धर्म पर तू बहुत कसूती टांग खींचा है। और न्यू का है 200-200 रुपये इकट्ठे करे, अपने घर में आग क्यों ना लगाते? आग लगा तू, और हमने मनाया त्योहार, तेरे जैसी लगाऊंगी आग। और हमने तो त्योहार मनाए, सब ने त्योहार मनाने आवे हैं। अरे बागबान वीडियो देखियो, ये लोहे माजरे की वीडियो है, मेरी बुआ ने भेजी है, और उनकी गवर्नमेंट ने पैसे भेजे हैं, उनके गवर्नमेंट ने पैसे भेजे हैं। कैसे कैसे त्योहार मनाया करे, अपनी तीज कैसे, अपनी संस्कृति कैसे मनाई जाती है, अपनी संस्कृति कैसे मनाई जाती है। तो उनने, उनके MLA काउंसलर जो भी कुछ है, उनने ये त्योहार मनवाया है। दौड़ का भी है, जो सबसे पहले झूल रही है वो मेरी बुआ है, और कबड्डी भी खेल रही है। रेस में उन्होंने भाग नहीं लिया, कबड्डी भी खेला, कबड्डी खेलते आना गिर भी जा है। तब आनी बाग देखो लोहे माजरे की वीडियो उन्हें भेजी मेरे पास। और ज्यादा देखो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ना बोलना ना बहुत कुछ है, ज्ञान की भी बातें हैं, वैसी भी बातें हैं। तो तुम अपने सिर पर पाप मत लिया करो, जा नहीं सको तो उल्टी सुल्टी भी मत बोलो। यो भी तुम एक घरा बैठी पाप को मारी हो, नहीं जा सकती तो उल्टी सुल्टी भी मत बोलो। राधे राधे। चलो बागे देखो वीडियो।
बना रहा है मामा मामा मोमो जी कैसे ही गया ये जीत गई गंदी गरीब बलवंत उलझ का पड़ गया पेपर जीत गई और तो मार गई हाँ मार गई यानी कर रहा हूँ आगे ये वहाँ उठोगी मैं खड़ी होगी कौन खाच लेगी भाई बच्चे नहीं थोड़े थोड़े उसकी है बनानी थी ताई की